नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। बात आज जम्मू कश्मीर की, जहां T20 का पैगाम आया है। कश्मीर ने दुनिया में भारत की शान बढ़ाई है। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की इस तीसरी बैठक के दौरान डेलीगेट्स ने क्राफ्ट मार्केट से खरीदारी भी वहां पर की। दूसरे दिन की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर जल्द ही दुनिया के टॉप 50 टूरिस्ट प्लेसेस में जगह बना लेगा। इस मीटिंग में 5 देश चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल नहीं हुए, लेकिन कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद काफी तेजी से बढ़ेगी। 22 मई को श्रीनगर पहुंचे अन्य विदेशी डेलीगेट्स का एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा से कश्मीरी युवतियों ने उनका स्वागत किया। वहीं कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की दूसरे दिन की मीटिंग में LG मनोज सिन्हा ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से नॉलेज और लुभावने नजारों का केंद्र रहा है। 30 सालों से इसकी शांति पड़ोसी देशों की तरफ से फैलाए गए आतंक की वजह से प्रभावित हुई थी। तो धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर घाटी में G20 का पैगाम आया है, जिससे ये कहा जा रहा है कि कश्मीर अब दुनिया में अपना डंका दिखाएगा, जिसने भारत की शान को और बढ़ाया है दुनिया में। कश्मीर में टूरिज्म फैक्टर को किस तरह से प्रमोट करना है, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की इस मीटिंग का यही मुख्य आयोजन रहा, जिसमें कैसे जो कश्मीर है वो हर मायनों में आगे बढ़ेगा। दुनिया में बढ़ाई भारत की शान। कश्मीर ने दुनिया में भारत की शान बढ़ा दी है, और वो इसी लिहाज से क्योंकि कश्मीर में अब जो G20 का इवेंट होने जा रहा है और उससे पहले जो तैयारियां दुल्हन की तरह पूरे कश्मीर को, श्रीनगर को सजाया गया, और टूरिस्ट का काफी आकर्षण वहां पर देखने को मिलेगा। जो डेलीगेट्स विदेशी वहां पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से भी एक खास लगाव कश्मीर की तरफ, श्रीनगर की तरफ देखने को मिला है, और इससे ये संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में कश्मीर एक बार फिर से टूरिज्म का मुख्य केंद्र बनने वाला है। विश्व के जो 50 मुख्य देशों की बात हम करते हैं टूरिज्म के लिहाज से, वहां पर कहा जा रहा है कि कश्मीर का नाम भी बहुत जल्द जुड़ जाएगा। हालांकि पिछले समय हमने देखा कि किस तरह से आतंकवाद और अहिंसा और तमाम अन्य गतिविधियों से कश्मीर घाटी को दहलाया गया, बरगलाया गया युवाओं को, लेकिन अब कश्मीरी युवा भी ये समझ रहे हैं कि कितना अहम है उनके लिए इस तरह का आयोजन, और एक भव्य आयोजन के साथ ही जो तैयारी की गई उस तैयारी का रिजल्ट ये रहा कि अब वहां पर जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं वो काफी प्रभावित भी हो रहे हैं इससे, और आने वाले समय में काफी संभावनाएं इसको लेकर व्यक्त की जा रही हैं। तो आज की चर्चा इसी को लेकर कि G20 का जो पैगाम दिया है कश्मीर में, उससे क्या फर्क हर जगह विश्व में पड़ेगा और कश्मीर वासियों को इससे कितना लाभ पहुंचने वाला है, इसी को लेकर खास चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी जुड़ चुके हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है जितेंद्र जी कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ अनिल त्रिगुनायत जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनायक। आपका भी बहुत स्वागत है अनिल जी। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, कश्मीर में G20 इवेंट, इसकी अहमियत को कैसे देखें हम, कितना महत्वपूर्ण है ये इवेंट? क्योंकि देखा हमने दुल्हन की तरह सजाया गया, डेलीगेट्स काफी आकर्षित भी नजर आए, वहां पर बहुत सारी संभावनाएं तलाशने की कोशिश की जा रही है। खासकर कश्मीर वासी, खासकर कश्मीर का जो युवा है, जम्मू कश्मीर का जो युवा है, वो इस इवेंट के बाद अपने लिए क्या भविष्य देख सकता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा एक सिंबॉलिक मैसेज है। पाकिस्तान और भारत के खास करके जो बहुत से विरोधी देश हैं वो लगातार ये प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि कश्मीर में लोग नाखुश हैं, वहाँ पे बड़ी डिस्टर्ब सिचुएशन है और लोग भारत सरकार से खुश नहीं है। तो एक ऐसे प्रोपेगेंडा को आप कहें तो ये एक्सपोज हो चुका है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
दूसरी बात आप देखिए साइकोलॉजिकली कि पाकिस्तानी डीप स्टेट ने एक ऐसा आतंक का माहौल पैदा किया था कि जहां नॉर्मल आम आदमी की जिंदगी बड़ी मुश्किल में आ गई थी और लगता था कि शायद हमारी सुरक्षा बलें अपनी जनता को जो है एक सिक्योर, एक सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे। तो ये उनको भी एक बहुत करारा तमाचा लगा है कि सुरक्षा बलों ने दिखा दिया है कि सब कुछ होने के बावजूद बिना पाकिस्तान के टेरिटरी में गए इस एरिया को सुरक्षित किया जा सकता है। और देखिए पूजा जी कि ये एक अकेला अपने तरीके का एक आप कहें कि इरेगुलर वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर है, जहाँ पे इस्लाम का नाम लिया गया, आइडेंटिटी को इवोक किया गया, लेकिन उसके बावजूद हमें दाद देनी चाहिए भारत की सुरक्षा फोर्सेज और कश्मीर के अवाम दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी प्रॉक्सी वॉर को एकदम खत्म कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। हालांकि अगली बात ये जरूर है कि हमें इस प्रॉक्सी वॉर को ग्लोबली खत्म करने की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर जाकर खत्म करने की जरूरत है और इंटरनेशनली उनके ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क को खत्म करने की जरूरत है। तो एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज आता है कि वहाँ जनता सरकार के साथ है, जनता खुश है और भारत सरकार और भारत के सुरक्षा बल बहुत सक्षम है। तीसरी बात जो जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय ये में कई दफे लोगों को कहा जाता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन जो है वो भारत के पक्ष में नहीं है। तो आप देखिए कि ये 5 देश हैं, इसमें एकमात्र ऐसा देश है, हमें डिसअपॉइंटमेंट भी है, वो है इजिप्ट, जिसके साथ हमारी हाल ही में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और वो रिपब्लिक डे के दिन आए भी थे मुख्य अतिथि बन के। उनका फैसला जो है थोड़ा सा चिंता की बात है, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको देख रही होगी और वो लोग टच में होंगे। 3 देश खास करके जो इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और ये इजिप्ट है, इनके साथ टच में होंगे और ये चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको छोड़ दिया जाए, खास करके पाकिस्तान और चाइना को छोड़ दिया जाए, ये भी एक मैसेज आता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर में क्या है, स्थिति क्या है। अगर वहाँ नॉर्मल है तो भारत के साथ खड़े होने के लिए है। वैसे तो दूसरे भी मुद्दे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 3 बहुत बड़े मैसेज जो है इस मीटिंग के होने से जाता है। बिल्कुल। और क्या एजेंडा, जैसे आपने जिक्र किया, उसको ज्यादा डिटेल में अश्विनी सिवाल जी हमें समझाएंगे कि पाकिस्तान का क्या एजेंडा रहा और वो लगातार कोशिश करता रहा अश्विनी जी कि ये बैठक ना हो पाए, ये मीट ना हो पाए, कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता आगे ना बढ़ पाए, उसकी ये फितरत कभी नहीं जाएगी। और यहाँ भी वो देखने को मिल रहा था। हालांकि इसमें एक बात यह है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, किसी तरह का आंदोलन, विरोध नहीं देखा गया। किस तरह का संदेश अश्विनी जी से समझा जाए कश्मीर वासियों की तरफ से भी? हाँ, देखो पूजा, एक बहुत अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए गया है और G20 के पर्टिकुलर मेंबर्स को कि अमन और शांति का माहौल है कश्मीर घाटी में। और कश्मीर घाटी स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से अब्रोगेट होने के बाद उन्नति की तरफ जा रहा है और टूरिज्म जो है एक प्रकार रिकॉर्ड टाइम का हुआ है इस 2-3 साल में। और इसी प्रकार से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और उसके साथ साथ आपका जो सड़कों का एक जाल बिछ गया है। जो पहले एक 60s और 70s में फिल्म के जो शुरू आते थे, फिल्म यहाँ पर रिकॉर्ड होती थी, आज वैसा माहौल दोबारा आने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ये G20 की मीटिंग कराई गई और ये जो G20 के मेंबर कम से कम 70 मेंबर एक्सेप्ट, आप ये सोचें कि एक चीन, सऊदी अरेबिया और टर्की, क्योंकि इंडोनेशिया के जो डेलीगेट थे वो आए थे, उसके अलावा सभी आए। उन्होंने खुद देखा कि किस प्रकार से भारत का कश्मीर एक प्रकार भारत की शान है और भारत किस तरीके से डेवलप कर रहा है। और आज वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि वहां पर उन्नति का माहौल है और इस उन्नति के माहौल में फॉरेन टूरिस्ट भी आए हैं, जिस प्रकार से नेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं। और जिस मैं बता रहा था फिल्म की जो क्रू है वो आए, फिल्म इंडस्ट्री आए, नॉट ओनली नेशनल और वर्ल्ड की फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड भी आए और वो आके यहाँ पर एक प्रकार से यानी कि अश्विनी जी फिल्मों में कश्मीर की वो वादियां, वो घाटियां नजर आ जाए। बहुत अच्छा मैसेज। बिल्कुल अश्विनी जी, जैसे आपने कहा, हम ये अब सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि बॉलीवुड ही या फिर हॉलीवुड, कहीं पर भी वो फिल्मों में जो पहले हसीन वादियां दिखा करती थी कश्मीर की, हर गाने में फूलों की घाटी से लेकर हर जगह निहारते थे लोग उसको, वो फिर से देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से अब माहौल चेंज हो गया है, जिस प्रकार से वहाँ पर डेवलपमेंट आ रही है, जिस प्रकार से अमन और शांति है, जिस प्रकार से वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अलर्ट और अलाइव है, मुझे लगता है ये समय आ गया कि अभी
हॉलीवुड और बाकी इंटरनेशनल जो फिल्म इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज है वो आके यहाँ पर इस इलाके का इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये कहा कि स्विट्जरलैंड जाते हैं, स्विट्जरलैंड से 10 गुना ज्यादा सुंदर और 10 गुना कम वो कीमती है। और इसलिए यही कहते हैं कि अगर कहीं पर आपका पीस और या आपका ये जो जन्नत है तो वो यहाँ है कश्मीर में। तो ये एक सच्चाई है, ये एक हमने करके दिखाया और मुझे लगता है एक बहुत सुंदर पहल जो होगी। और आज ये बदला हुआ जन्नत को कैसे जहन्नुम में बदलने की कोशिशें लगातार की गई, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। वहाँ की आवाम यही संदेश भी दे रही है। अनिल त्रिगुनायत जी, क्या जिस तरह से G20 के बाद कश्मीर में कुछ बदलाव आपको दिख रहे हैं और आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, किस तरह से वहाँ का युवा हो, वहाँ का भविष्य हो, कैसा नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी जो ये मीटिंग हुई है टूरिज्म के ऊपर G20 की, जैसा लोगों ने और पैनलिस्ट ने भी कहा, सबसे बड़ा संदेश ये दुनिया को जाता है। सबसे बड़ा संदेश दुनिया का ये है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और खास तौर से जो कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है वो भी हमारा हिस्सा है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है, चाहे अरुणाचल में हम मीटिंग करें तो भी चाइना को समझ लेना चाहिए, चीन को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो कश्मीर के अनधिकृत हिस्से के ऊपर में वो बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान ने उसे दिया था, वो भी भारत का हिस्सा है। तो एक सबसे बड़ी जो हमारी मेन चीज थी वो इसका ये उद्देश्य था कि लोगों को ये बताना कि हम अपनी रक्षा अपनी टेरिटरी की कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज, क्योंकि कश्मीर आज एक नया कश्मीर है, वहाँ के युवा जो है वो चाहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो और टूरिज्म जो है वो कश्मीर का सबसे बड़ा एक अहम हिस्सा है, वहाँ की GDP कहिए या वहाँ की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कहिए। सारे लोग तैयार हैं। इंडिया से ही इस साल कहा है 19 मिलियन टूरिस्ट गए हैं कश्मीर के अंदर। तो इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज जाता है कि ये कश्मीर इस वक्त पूरी तरह से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। वो चाहता है कि पूरा डेवलपमेंट वहां पर हो, वहां के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और भारत सरकार की यही नीति रही है और यही भारत सरकार इस बारे में कर रही है जो भी, कि ताकि वहां पर अपॉर्चुनिटीज पैदा हो लोगों के लिए में। तीसरी चीज, अभी तक आपने देखा कि बॉलीवुड वाले बिकॉज यहाँ पे परेशानियां थी तो सब बाहर जाया करते थे, तो जो इस बार एक फोकस रहा कि बॉलीवुड के लिए कि वहां आए। दूसरा चीज ये जो 20 कंट्रीज के खाली जो 20 क्या मतलब और भी दूसरे कंट्रीज जो हमने 9 कंट्री और बुलाए हुए 29 कंट्रीज जिनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, अगर मान लीजिए उनके मेन पर्पस था कि टूर ऑपरेटर्स जो टूरिज्म की एजेंसीज हैं वहाँ की, अगर वो आती हैं तो खुद देखती हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ से और ज्यादा भी टूरिज्म बढ़ेगा। आपको मालूम है कि कुछ महीनों पहले UAE से एक बड़ा ट्रेड डेलीगेशन आया था और UAE भी एक ऐसा कंट्री है जिसको भारत ने इनवाइट किया है स्पेशल गेस्ट इन G20 फॉर द समिट, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि जो आगे एक वन ऑफ बात नहीं है, ये एक कंटिन्यूड प्रोसेस है और जो भी हमारा कश्मीर में डेवलपमेंट का जो भारत सरकार का उद्देश्य है उसको इंटीग्रेट करने का उद्देश्य है वो बिल्कुल सही है और वो सब दिशा की तरफ बढ़ रहा है आगे। यकीनन। और किस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये मैसेज कितना कारगर साबित, कश्मीर की G20 का ये पैगाम क्या संदेश देगा, इसको को लेकर खास चर्चा हमारी लगातार चल रही है। खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र जी। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे और जैसे आपने बताया कि कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा संदेश ये ग्लोबली जाएगा। अब अगर हम बात करें सामरिक तौर पर, किस तरह से कश्मीर में ये शांति व्यवस्था को बनाए रखना चैलेंज भी है, चुनौती है और इसको मेंटेन रखना, क्योंकि समिट हो गया, मीट हो गया, लेकिन ये चीजें आगे एक सही संदेश दे, इसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? किस तरह से कश्मीर में ऐसी शांति बनी रहे, इसके लिए क्या कुछ और किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, अभी तक जो है हमारे खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा होता रहा है कि पूरी कश्मीर की जनता जो है देश के खिलाफ है और पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर एक अजीब सी इंडस्ट्री चला रखी है कि बहुत सारे न्यूज बुलेटिन इस्लाम के नाम पे बहुत सारे देशों को वो बदलाते रहे। पश्चिम की ह्यूमन राइट्स ग्रुप को उन्होंने कश्मीर के नाम पे हमारे खिलाफ मोबिलाइज करने की कोशिश की। और दूसरा ये होता है पूजा जी कि जब ये इरेगुलर वॉरफेयर होता है तो इसकी बड़ी यूनिक सी डायनेमिक्स होती है। इस युद्ध को शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, इस युद्ध को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर कहीं पर भी ऐसे इंसर्जेंसी हुए हैं तो उनमें बड़ी दिक्कत हुई है और खास करके जो वो इंसर्जेंसी जो है उसमें
आइडेंटिटी ड्रिवन इंसर्जेंसी हो, इस्लाम के नाम पे इंसर्जेंसी हो, क्योंकि इसमें सिर्फ लड़ाई और गोला बारूद ही नहीं होता है, लोगों के दिमाग पर भी अटैक किया जाता है। तो ये लोगों के दिमाग पर भी अटैक करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं तो करीब 200 से 250 पूरी इंसर्जेंसीज का मैंने अध्ययन किया है जो इस पिछली शताब्दी की शुरुआत से रही हैं, कैसे वो डेवलप की हैं, कैसे इवॉल्व की हैं, और कैसे कई दफे मिलिट्री जीतने के बाद भी जो है बड़े बड़े देश उनको बड़ी दिक्कत हो गई है और वो परेशानी हुई है। तो ये देखिए कि कश्मीर के लोगों को हमें बहुत उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और खास करके भारत के डिफेंस फोर्सेस का, जैसे हमने देखा इतने दिन होने के बावजूद जो है बहुत मिनिमम कोलैटरल डैमेजेस हुए हैं। छोटे छोटे घटनाओं को आपने देखा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी एम्बेसी का एक लेटर लीक आउट हुआ था कि किस तरीके से पाकिस्तानी ISI हेडक्वार्टर से कहा गया था कि कश्मीर पे जब G20 की मीटिंग हो रही है तो उन्हें प्रोपेगेंडा करने की जरूरत है, जर्नलिस्ट को मोबिलाइज करने की जरूरत है, सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा भयंकर प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो सुरक्षा दिया गया। आपने पूछा कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है। दो चीजें हैं इसके लिए। एक तो भीतर में एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है कि एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन हो। सूनर या लेटर कभी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए। पहले दिक्कत ये होती रही, टेक्निकली मैं कह रहा हूँ बिना पार्टीजन पोजीशन लिए हुए, कि लोगों को लगता रहा कि भारत का 10% बजट जो है जाता रहा कश्मीर पे, जिससे कुछ परिवार, कुछ क्लास, कुछ क्लीग बेनिफिट करते रहे, और वो बेनिफिट ही नहीं करते रहे, जबकि वो भारत को ब्लैकमेल भी करते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो वहां से ये स्थिति बिल्कुल जो केंद्र सरकार का ये कहना है कि उसको इस नेक्सस को तोड़ने के लिए उन्होंने ये काम किया है, तो अभी तक तो बड़ी लॉजिकल आ रही है। लेकिन सूनर या लेटर एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। लेकिन साथ में मैं कहूंगा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के, जो कवर्ड वॉरफेयर के लिए है, जो मस्जिदों में जाके या कई जगह सीक्रेटली जाके तबलीग के नाम पे, किसी नाम पे जनता को बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम चीजों को रोकने की जरूरत है। और तीसरा ये होगा कि जो पाकिस्तान का जो एक मिनट कंप्लीट कीजिए, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमें कम से कम खर्च में अपने तमाम रिसोर्सेज को ये किए हुए उसको अटैक करने की जरूरत है। ये तीनों चीजें होती है। मुझे लगता है कि कश्मीर भी ठीक होगा और पाकिस्तान के ऊपर अंदरूनी दबाव बहुत अधिक आएगा, और वो प्रेशर बनाना भी बहुत जरूरी है। अनिल जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर क्या संदेश, क्योंकि चीन ने भी लगातार ये कोशिश की पाकिस्तान के बहाने कि ये मीट ना हो, यहाँ पर कुछ भी गतिविधि ना हो पाए, लेकिन किस तरह का संदेश गया है जब कश्मीर वासियों ने इसका स्वागत किया, भव्य कार्यक्रम किया गया, सांस्कृतिक समारोह वहां पर आयोजित किया गया, हर लिहाज से वहां के बाशिंदे ने इसमें भाग लिया है। जो है वो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। उसके लिए कश्मीर और इंडिया की खिलाफत करना जो है वो फंडामेंटल पॉलिसी है उनकी, तो वो करते रहेंगे। उसके लिए दो चीजें हमें करनी है। एक तो ये कि दुनिया को तो मैसेज चला गया कि कश्मीर में भारत कर रहा है, हमारा हिस्सा है, इसीलिए ज्यादातर कंट्री वापस आए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया वहां पर। और आप जानती हैं कि 200 से ज्यादा मीटिंग होनी है। अब आप 20-22 कंट्रीज या जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक मीटिंग में हाईएस्ट लेवल पे लोग आके पार्टिसिपेट करें हर जगह। तो उस चीज को एक सेंसेशनलिज्म तो कर सकते हैं आप उसको। पाकिस्तान उसमें थोड़ा बहुत आपने बोल सकता है कि साहब XYZ कंट्री नहीं आया, हमें पता है कौन नहीं आया, किस लिए नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं है कि पाकिस्तान का कोई एंडोर्समेंट कर रहे हैं वो कंट्री। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पाकिस्तान की जो टेररिज्म की जो पॉलिसी उसकी तो पूरी तरह हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आपने देखा क्या हालत है उस मुल्क की, फेल्ड स्टेट हो रहा है इस वक्त, उसकी हालत इतनी बुरी है, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, अपने आप को टेररिज्म का वहां पे TTP का भुगत रहा है पाकिस्तान, सब कुछ भुगत रहा है। तो वहां तो अपने आप ही सुलझा हुआ, उसकी तो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। आपको असली चिंता आपको करनी है तो करनी है चीन की। और चीन को जब तक हमें दिखाना है कि हम उनके सामने आंख खोले खड़े हुए हैं और हम नहीं लेंगे उनसे किस तरह की भी नॉनसेंस अगर वो करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बस बाकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का आप देख ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, प्रधानमंत्री गए हैं, पापुआ न्यू गिनी गए, अभी जून में बाइडेन ने उनको वहां बुलाया है, क्वाड मीटिंग हुई है। तो हमें इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए भौंकते रहते हाथी चला जाता है। बिल्कुल, ये इम्पैक्ट एक पड़ रहा है। अश्विनी जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फाइनल कमेंट्स। और देखो सच्चाई ये है कि अभी जो सिचुएशन है भारत की जम्मू कश्मीर में वो नॉर्मल होनी चाहिए, और उसकी 2-3 जगह हमें ध्यान देना है। एक तो इंटरनल सिचुएशन कंट्रोल रखनी, जिस प्रकार से अभी आतंकवाद का सफाया होगा, पूरी लीडरशिप खत्म होगी। लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हमने देखना है, जीरो इन्फिल्ट्रेशन करने देना है। और
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नेंस को अच्छा करना है। जिस प्रकार से ग्रास रूट लेवल पे हम डेमोक्रेसी लेके आए हैं, पंचायत इलेक्शन किया है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल इलेक्शन किया है, डीम लिमिटेशन की प्रोसेस खत्म हो गया है, अभी असेंबली इलेक्शन होने चाहिए और वहां पर तरक्की और जो एक प्रकार माहौल पैदा हुआ है उसको आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार से टूरिज्म इस बार रिकॉर्ड टाइम का हुआ है, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री बढ़े, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़े, सड़कें तो बच गई हैं, वहां पर रेलवे लाइन, अब जोजिला की जो टनल बन जाएगी तो 24 घंटे की कनेक्टिविटी हो जाएगी लेह की श्रीनगर से। तो मुझे लगता है एक पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, एक डेवलपमेंट का माहौल है। अगर आप इसकी कंपैरिजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर से करें तो वो कम से कम 50 साल पीछे रह गया। अब ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा इसलिए फेल होगा कि वहां से लोगों की आवाज आ रही है वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम इस डेवलपमेंट के दौर में बहुत पीछे रह गए। वो एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है उनको। उनकी जो मेन रिवर है नीलम नदी, उसका भी मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। अभी वहां नारा आता है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो सब समझते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कि जो आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान की आर्मी और ISI है। और तो इसीलिए ये जो अश्विनी जी दिखावा कर कोशिश रहा की है जा रही है पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो वहां भी कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे वहां की आवाम में भी शांति पहुंचे। जितेंद्र जी इसका जिक्र अक्सर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास पैनलिस्ट का, आप हमारे साथ जुड़कर हमने चर्चा की कि कैसे कश्मीर में G20 का समिट सफल रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।